नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल कक्षा 10 विषय हिंदी में आज आपको पाठ 20 जिसका नाम है एल्बम, जिसका साहित्य प्रकार कहानी है, लेखक सुदर्शन। एल्बम यानी कि चित्रों या फोटो का संग्रह, उसे हम एल्बम कहते हैं। लेखक सुदर्शन का जन्म सन 1896 निर्धन सन 1976 ईस्वी सन। सुदर्शन का जन्म पश्चिम पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में सियालकोट नगर में हुआ था। इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक था। इन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था, बाद में हिंदी में लिखने लगे। इनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में छपी थी। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद के बाद सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है। इन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियां लिखी, जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण हुआ। सुदर्शन, सुमन, पारस, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। हम प्रस्तुत कहानी की प्रास्ताविक यानी कि विषय प्रवेश के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें तो प्रस्तुत कहानी में पंडित सादीराम और लाला सदानंद के बीच जो अधिक व्यवहार हुआ, उसमें संबंधों को किस तरह बचाया गया, उसका मार्मिक वर्णन है। आजकल पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। ऐसे समय में मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा इस कहानी से मिलती है। इस कहानी का मैं थोड़ी जानकारी बताती हूँ कि आर्थिक लेन देन में बहुधा ऋण देने वाला और ऋण लेने वाला लोगों के बीच किसी न किसी मुद्दे पर कटुता आ जाती है, यानी कि पैसों के मामले में, लेन देन में। प्रस्तुत कहानी भी आर्थिक व्यवहारों से संबंधित है, पर इसमें ऋणदाता और ऋण लेने वाले व्यक्ति के आपसी संबंधों को बनाए रखने का मार्मिक वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, कहानी में ऋणदाता स्वयं ऋण लेने वाले व्यक्ति को ऋण अदा करने में सहायता करता है, यानी जिसने ऋण लिया है, ऋणदाता है, वह जिसने ऋण लिया है उसको सहायता यानी कि मदद करता है और उसी तरह वह अपना ऋण चुका सके। मैं इस कहानी में आपको दो पात्र है, पंडित सादीराम और लाला सदानंद के बारे में चर्चा की है। लाला सदानंद यजमान है और पंडित सादीराम पुरोहित। पुरोहित यानी कि ब्राह्मण कि जो धार्मिक कृत्य करने वाला व्यक्ति, इसे हम पुरोहित कहते हैं। और लाला सदानंद यजमान है, यानी कि जो पूरी पुरोहित से धार्मिक कृत्य करवाता है वह, इसे हम यजमान कहते हैं। तो सदानंद के कर्ज पंडित सादीराम ने लाला सदानंद से वर्षों पहले 500 रुपये कर्ज के रूप में लिए थे। पंडित सादीराम ने लाला सदानंद से वर्षों पहले 500 रुपये कर्ज लिए थे। सादीराम गरीब है पर दिल के बुरे नहीं है। वे लाला सदानंद को कर्ज उतारने की जो तोड़ कोशिश करते हैं और यही कहानी में यही ऐसे चर्चा की गई है। तो हम पूरी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे और पाठ्य पुस्तक के आधारे उससे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पंडित सादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा?
पंडित सादीराम ने लाला सदानंद से 500 रुपये लिए हैं, लेकिन उसके मन में यही चिंता लगी रहती है और ठंडी आह भरना यानी कि दुखी होना। वह मन से बहुत दुखी होते हैं कि मैं यह कर्ज कभी भी नहीं उतार पाऊंगा अपने सिर से। ऋण ऋण यानी कि कर्ज या तो दूसरा अर्थ है उधार। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। पंडित सादीराम गरीब थे लेकिन उसके हृदय में कभी भी ऐसा भाव नहीं था कि वह कभी भी लाला सदानंद को पैसे नहीं देगा। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे। जिस भी तरह यजमान का अर्थ है कि जो पुरोहित से धार्मिक कृत्य करवाता है वह, तो वह अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे यानी कि चुका दे। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। मोहर यानी कि सोने का सिक्का। पंडित सादीराम के लिए लाला सदानंद का एक एक रुपया एक मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपये उड़ जाता। पेट काटना यानी कि थोड़े खर्च में काम चलाना। पंडित सादीराम इतनी कर कसर करके थोड़े थोड़े पैसे ही बचाता था, लेकिन जब 4 पैसे जमा हो जाते और कोई ना कोई खर्च निकल आता और सारे पैसे उड़ जाते। उड़ जाना यानी कि खर्च हो जाना। सादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थी और वे कुछ कर न पाते थे। जब ऐसे पैसे खर्च हो जाते थे, उसके लिए लाला सदानंद के पैसे एक एक मोहर के बराबर था। बहुत ही कर कसर करता था, लेकिन ऐसा खर्च हो जाता कि वह पैसा उड़ जाता, किसी किसी काम में खर्च हो जाता और हृदय पर बर्छियां चल जाती थी और वे कुछ न कर पाते थे। हृदय पर बर्छियां चलाना यानी अत्यधिक चुभने वाली बात, क्योंकि वह ऐसा दुख होता था कि वह अपने मन से ऐसा चुभता था कि वह नहीं निकाल पाते थे। हम आगे की कहानी भाग 2 वीडियो में देखेंगे।